है इसके पीछे की असली कहानी और इस चीज में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। किसके पीछे की कहानी? केरला स्टोरी में जो स्टोरी लाइन लेके चले हैं, जो फिगर्स लेके चले हैं, जो बातें लेके चले हैं, उस पर ये आपका रिव्यू है। किसका रिव्यू है? ध्रुव राठी जी का रिव्यू है। आगे चलते हैं। जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और इराक के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। कहां की 32,000 गर्ल्स? ये टीजर जो दिखाया गया, ये कहां की बात हो रही है? मुझे तो नहीं पता। एक पे मूवी में एक लड़की दिखाई गई है जो केरल से थ्रू श्रीलंका, थ्रू क्वेटा, थ्रू पाकिस्तान वहां ऑक्युपाइड लैंड ऑफ आइसिस में पहुंचती है। उसका ये कमेंट टीजर में दिखाया गया है। ठीक, उसने ये कब कहा कि 32,000 गर्ल्स केरल से कन्वर्ट होकर मेरी तरह वहां दफन हो चुकी हैं। द स्टोरी गोज लाइक दिस कि जब एक लड़की केरल से वहां पहुंचती है, वहां पर इंटरैक्ट करती है, वहां पर वो एक अपने ज्ञान से, अपनी सोच से, अपने इंटरैक्शन से एक फिगर निकालती है जो वापस भारत आने के बाद वो लोगों को बता रही है मेरी तरह लड़कियां। यहां पर जो कॉमन फैक्टर है वो लड़की है और कन्वर्जन है। कॉमन फैक्टर केरल नहीं है। आगे चलते हैं। तो दोनों भाई और उनकी दोनों बीवियां सारे कन्वर्ट्स, सारे ब्रेन वॉश। हाल ही में इंडियन सरकार ने दो भाई, दो उनकी बीवियां, सारे कन्वर्ट, सारे ब्रेन वॉश्ड। इसका मतलब कन्वर्जन एज अ बीमारी एग्जिस्ट करता है एंड ब्रेन वॉशिंग एज अ बीमारी एग्जिस्ट करती है। कितना करती है? ये एक सिनेमैटिक लिबर्टी है डायरेक्टर को बताने के लिए, और हमारा विवेक है उससे सही चीज ढूंढ के निकालने के लिए। जब बॉर्डर पिक्चर बनी थी तो जितने भी उसमें स्टार कास्ट थे, सुनील शेट्टी थे, सनी देओल थे, ठीक, खन्ना थे, विनोद खन्ना के बेटे राहुल खन्ना, वो स्टोरी उन पर बेस्ड थी। लेकिन उससे पहले जो गांव के अफेयर, चिट्ठी आती है, उन लोगों के अफेयर हो रहे हैं। बीएसएफ के सुनील शेट्टी रात को अपनी सुहागरात बनाने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ के लड़ने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा तो हुआ नहीं था। ये एक्चुअल में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था ना। तो सिनेमैटिक लिबर्टी उस चीज को कहा जाता है कि मूल बिंदु मैं आपको सत्य दिखाऊंगा और उसके इर्द गिर्द मैं सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर अपनी फिल्म को एक फिल्म की तरह, एक ऑडियो विजुअल मीडियम की तरह, ताकि उसका मैसेज दूर तक जाए, ये लिबर्टी मेरी है। वरना जो केरला स्टोरी बनी थी, ये एक घंटे की ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती थी। तो जब एक आदमी एक इन्वेस्टमेंट करता है, तो जैसा मैंने बॉर्डर फिल्म का एग्जाम्पल दिया और बहुत सी फिल्म्स का एग्जाम्पल दिया, टाइटैनिक का एग्जाम्पल दिया, टाइटैनिक के अंदर जो जो होता हुआ दिखाया है, ध्रुव राठी भाई, क्या टाइटैनिक के अंदर ऐसा ही ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था ना। मोटा मोटा फिगर, मोटी मोटी स्टोरी लेकर चला जाता है। जब कारगिल पर पिक्चर बनी, कैप्टन बत्रा पर पिक्चर बनी, तो कारगिल में 590 हमारे योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन जब बत्रा पर, कैप्टन बत्रा शहीद पर पिक्चर बनी, अभी हाल में आई थी, तो कहा गया एक फौजी की कहानी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहले 590 बताया गया, फिर बाद में मूवी में एक बता दिया गया। प्रोटैगनिस्ट एक मूवी का एक छोटा कैरेक्टर होता है और मूवी फैक्ट्स के जो होते हैं, उस सर्कमस्टांसेस के, इफ इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू फैक्ट्स, इर्द गिर्द घूमती है कहानी अलोंग विद सिनेमैटिक लिबर्टी। इस वर्ड को समझ लीजिए, सिनेमैटिक लिबर्टी, जो डायरेक्टर का अधिकार होता है। आगे चलते हैं।
4 औरतों को वापस इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था। कुछ लोगों को बहुत 4 औरतों को इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था। औरत कोई भी हो, इसका मतलब भारत से थ्रू सम नेशन वो ऑक्युपाइड लैंड लड़ने के लिए गई, रेडिकलाइज होके गई। कोई भी हो, कोई मुस्लिम औरत भी नहीं जाएगी, क्यों जाएगी? पर ये 4 गईं। मैंने मान लिया ये चारों मुस्लिम थी, तब भी सवाल उठता है क्यों गईं? तो मतलब जैसा मैंने पहले बताया, बीमारी थी, रेडिकलाइजेशन था। आगे बढ़ते हैं। मजा आता है अपने ही देश के एक राज्य को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर, झूठ के बेसिस। अपने ही देश के एक राज्य को मजा आता है लोगों को बदनाम होते देख, झूठ के बेसिस पर। अभी इस वीडियो में आपको साबित करूंगा कि अपने ही देश की आर्मी को बदनाम होते देख लोगों को कैसा मजा आता है, और राज्य तो छोड़ो, अपने पूरे देश को बदनाम होते देख लोगों को कैसा मजा आता है। आगे देखिए। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 29 इंडियंस ने आईसिस को ज्वाइन किया, 2015 में जब पता चला सिर्फ 29 इंडियन, सिर्फ, आज के वीडियो का क्या नाम है? सिर्फ 66। ये सिर्फ शब्द पर आज खेलूंगा, सिर्फ 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 29, सिर्फ। आगे चलिए। क्या था? साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को, जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था। तो एक चीज हमारे भाई ध्रुव राठी ने, जो इधर का ईंट उधर का रोड़ा, उधर का लेके आओ उधर का लेके आओ डेटा, एक चीज ये खुद मान के चल रहे हैं कि पीएफआई ने फैसिलिटेट किया था, और ये मुख्यमंत्री को पूर्णतः कोट कर रहे हैं, उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस बात से ये बात साबित हो जाती है कम से कम कि पीएफआई का बैन सही हुआ। आई रियली डोंट नो कि पीएफआई का बैन सही हुआ और मुख्यमंत्री के इस बयान के आधार पर मेरे भाई ध्रुव राठी ने कोई वीडियो गवर्नमेंट को बधाई के लिए बनाया था या नहीं बनाया था। आई रियली डोंट नो। आगे देखते हैं। परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, इतनी बार रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी। दूसरी, इतनी बार रिपीट किया जाता है एक बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। 90 लोगों की लिस्ट एनआईए को दी गई, जिसमें वो ये स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज केरल में एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, सबूतों के अभाव में। किसके अभाव में? सबूतों के अभाव में। दोस्तों आगे चलते हैं। और हमारे साथी ने यह भी कहा कि एक राज्य को बदनाम करने में लोगों को कितना मजा आता है, और सिर्फ 29, 67, 110। अभी आप आगे देखेंगे। अभी मैं 32,000 की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म में 32,000 कन्वर्ट करके केरल की लड़कियां ऑक्युपाइड लैंड भेजी गई, ये लाइन कहीं नहीं आई है। टीजर में ये लाइन जो प्रोमो में आई, वो डायरेक्टर, जब पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, 9 घंटे की बनती है, जिसको एडिट करके 2.5 घंटे का किया जाता है। हो सकता है कि टीजर का जो डेटा था, जो 9 घंटे का डेटा था, उसमें कोई ऐसा शॉट हो कि इस लड़की को अफगानिस्तान में कोई अफगानी औरत ये बात बता रही है कि पूरी दुनिया से 32,000 औरतें कन्वर्ट होकर यहां लड़ने के लिए आई हैं, और उस बात को ये लड़की यहां पर किसी को सेकंड पर्सन में कोट कर रही है, जो बाद में मूवी के रिलीज होने के टाइम पर डायरेक्टर ने एडिट कर दिया। और कोई अगर ये सोचता है कि प्रेशर में एडिट किया, कि 7 दिन पहले लोग अपोज करने लगे तो 7 दिन बाद जो मूवी आई उसको एडिट कर दिया, तो मूर्खों और जाहिलों को और गटर छापों को बता दूं कि एक मूवी से तैयार होने के बाद 30 सेकंड का सीन एडिट करने में डायरेक्टर और एडिटर की आंधी आ जाती है और हफ्तों लग जाते हैं। ठीक, तो 32,000 का फिगर मूवी में कि कन्वर्ट करके लड़ने के लिए भेजी गई,
कहीं भी यूज नहीं हुआ है। सिर्फ इतना यूज हुआ है कि मिसिंग है या कन्वर्ट करी गई हैं। एक जगह मिसिंग वर्ड यूज हुआ है, एक जगह कन्वर्ट यूज हुआ है। तो जो लव जिहाद केरला की बात थी उसमें सबूतों के अभाव पे एनआईए ने यह बात बोल दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यार एक बात बताओ, ध्रुव राठी को सेक्युलर मानने वालों, आज से 30 साल पहले मेरठ के दंगे में पीएसी ने 68 मुसलमानों को हिंडन नदी के सामने खड़ा करके गोली मार दी थी। पीएसी ने अपनी 2 ट्रकों में बिठाकर। ठीक है, आज से 15 दिन पहले सबूतों के अभाव में सब पुलिस वाले बाइज्जत बरी हो गए। जितनों की डेथ हो गई, जितने जिंदा थे। यानी 68 मुसलमान मारा ही नहीं गया क्योंकि सबूत नहीं थे, क्योंकि कोई पकड़ा नहीं गया। आज से 1 महीना पहले गुजरात में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें मुस्लिम फंसे थे, फायरिंग में कौन फंसा था? पीएससी वाले हिंदू फंसे थे। बॉम्ब ब्लास्ट केस में कौन फंसा था? गुजरात के मुस्लिम फंसे थे। आज से 1 महीना पहले उन मुसलमानों को भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसका मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुए ही नहीं थे। बतौर ध्रुव राठी। अब ध्रुव राठी को सेक्युलर मानने वालों, आरुषि का अपने घर में सोते हुए कत्ल हुआ, कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। सबूत नहीं थे तो क्या आरुषि का कत्ल हुआ ही नहीं? अगर ये माने कि सबूत नहीं थे तो 80 लोगों को जो इन्फोर्स करके कन्वर्ट किया गया वो गलत आरोप था। इसका मतलब मलियाना में जो 68 मुसलमान मारे गए वो भी गलत आरोप था, वो मारे ही नहीं गए। आरुषि के मर्डर के जो आरोप लगे वो भी गलत थे क्योंकि आरुषि तो मारी नहीं गई। तो जो गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो भी आरोप गलत थे, बॉम्ब ब्लास्ट कभी हुए नहीं। ध्रुव राठी क्योंकि वकील नहीं है, सोशल मीडिया और जब से मोनेटाइजेशन शुरू हुआ है वो एक्टिव हुआ है, यंग लड़का है, इधर उधर से डेटा लेके अच्छी तरह कंपाइल करके आप लोगों तक पहुंचाता है। उसको ये नहीं पता कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एस्टैब्लिश करना लॉ में सबसे डिफिकल्ट बात और इन्वेस्टिगेशन में मानी जाती है, सबसे डिफिकल्ट। अरे यार, जहां पर 68 मुसलमानों की लाशें हैं वो तो एस्टैब्लिश हो नहीं पा रहा। जहां गुजरात का बॉम्ब ब्लास्ट है वो तो एस्टैब्लिश हो नहीं पा रहा। आरुषि और उसके नौकर की जहां बॉडी पड़ी है वो तो एस्टैब्लिश हो नहीं पा रहा। और ध्रुव राठी हमें समझा रहे हैं कि क्योंकि एनआईए के पास सबूत नहीं थे, वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो वो केरल को बदनाम करने की एक कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश करना मुसलमान भाइयों और ध्रुव राठी को सेक्युलर मानने वालों बड़ा मुश्किल होता है। पता है कैसे? भाई मुसलमान भाइयों, आप भी तो कहते हो 26/11 कॉन्स्पिरेसी थी, साबित कर पाए? आप भी तो कहते हो कि गोधरा एक कॉन्स्पिरेसी थी, साबित कर पाए? आप भी तो कहते हो 9/11 एक कॉन्स्पिरेसी थी, साबित कर पाए? आप भी तो कहते हो जंगे करबला एक कॉन्स्पिरेसी थी, साबित कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो इसी तरह ये मान लो कि एनआईए या केरल के लोग ये साबित नहीं कर पा रहे कि लड़कियों को कन्वर्ट करके रेडिकलाइज किया जा रहा है। एक ही तरफ चलोगे ना।